Hello students, I am Vikrant sir. In this video, we are going to study 18th lesson of your social studies, Birth of the United Nations. Birth of the United Nations. Okay, in this lesson, you will understand what is United Nations. Okay, so be ready. There is a question at the starting of the lesson. Name the organization. आपको याद रखना है मैं कौन से वर्ड को क्या बोल रहा हूँ ताकि आप वीडियो के बाद बुक से भी खुद पढ़ सके. नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बिफोर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. मीन्स हमें यूनाइटेड नेशंस के पहले वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस प्रस्थापित करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में थी उसका नाम यहाँ पर लिखना है. देन व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, मतलब वो उसकी स्थापना कब की गई थी वो यहाँ पर लिखना है. ओके, सो दीज आंसर्स यू विल गेट आफ्टर in first paragraph also you will get the answers. Okay, so listen attentively. Whenever you get the answers you have to write here. Okay, then you have to write the answers, these two answers, in the comment box. Okay, below the video there are comments, there is comment section. You have to write the answers, both answers. Okay, now let's start the lesson. The First World War began in 1914 and lasted until 1918. So First World War began in 1914 and lasted till 1918. जो विश्व महायुद्ध बोलते हैं जहाँ पर एक साइड मतलब वर्ल्ड पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है. कुछ कंट्रीज़ एक ग्रुप में होती है और कुछ कंट्रीज़ दूसरे ग्रुप में होती है और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं. इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर. सो पहला विश्व महायुद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला. इन दिस वॉर देयर वाज mass destruction of life and property which led to a worldwide desire for peace. इस महायुद्ध में, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जानें गई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ. जैसे कि युद्ध होता है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर बॉम्ब फेंकता है तो उस बॉम्ब के विस्फोट से क्या होता है, बिल्डिंग से बिल्डिंग मतलब बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और जो भी फॉरेस्ट, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारी जानें चली जाती है. तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जानें गई और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ. तो इसकी वजह से मतलब जो कंट्रीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते थे उनका भी नुकसान हुआ और जो हारे थे उनका भी नुकसान हुआ. तो सबको लगने लगा कि अभी हमें आगे से वॉर नहीं करना चाहिए, अभी हमें पीस रखनी है, शांति रखनी है वर्ल्ड में. This desire led to the creation of the League of Nations that was established in 1919. और यही मतलब वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 में की गई थी. लीग ऑफ इट हैड ए टोटल ऑफ 63 मेंबर कंट्रीज़. लीग ऑफ नेशन की जब स्थापना हुई
तो उसमें 63 मेंबर्स थे। याद रखें, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से। तो इस वीडियो के बाद भी आपको ये लेसन बुक से रीड करना है और हर एक लाइन का मीनिंग भी समझना है, और आपको समझ में आता है क्या वो देखना है। ओके, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो में वो लाइन देखनी है। इट्स मेन एम वॉज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर। और लीग ऑफ नेशन का मेन एम कौन सा था? वर्ल्ड को, दुनिया को वॉर से बचाना। बट द लीग फेल्ड एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 एंड लास्टेड टिल 1945। लेकिन लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड में शांति बनाए रखने में असफल रहा, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद ही 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, और उसके कुछ 20 साल बाद ही 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। और दूसरा महायुद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। See this picture. The United States of America dropped an atom bomb on Hiroshima, जापान। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा सिटी पर एटम बॉम्ब गिराया था, उसकी ये पिक्चर है। नेक्स्ट, देयर वेर टू बेसिक रीजन्स मीन्स कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड को वॉर से बचाने में असफल रहा। इसके दो रीजन्स है। USA, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, एंड रशिया वेर नॉट पार्ट ऑफ द लीग। दुनिया में मतलब उस टाइम USA मतलब अमेरिका और रशिया दो बहुत पावरफुल कंट्रीज़ थी, जिनके इशारों के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन ये सबसे पावरफुल होने के बावजूद भी इन्होंने लीग ऑफ नेशंस में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई थी। दूसरा रीज़न है द लीग वॉज मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टोरियस पार्टी। लीग ऑफ नेशंस में ज़्यादातर जीतने वाली कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, और वो लीग ऑफ नेशंस जो कंट्रीज़ जीत चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके फ़ायदे की ही बातें करता था, उनके फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा था। ये दो रीज़न्स है जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि लीग ऑफ नेशंस ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ का मतलब 63 कंट्रीज़ का एक ग्रुप थी जो वर्ल्ड को वॉर से बचाना चाहती थी। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस प्रकार की गई? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, countries such as the United States of America, the United Kingdom and France wanted to replace the League of Nations by another organization. फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब ये जो कंट्रीज़ थी, बड़ी कंट्रीज़ थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और फ्रांस, उनको ऐसा लगा, मतलब उनको भी बहुत नुकसान हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको ऐसा लगा कि लीग ऑफ नेशंस ये कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, तो हम उसकी जगह पर दूसरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन मतलब शुरू करेंगे।
नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल and the US President F.D. Roosevelt met at San Francisco, USA and framed the Atlantic Charter in 1941. This charter assisted in the creation of a world-level organization for promoting peace. फिर क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये एक पर्सन का नाम है जो उस टाइम यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल। एंड द यूएस प्रेसिडेंट F.D. रूजवेल्ट, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे F.D. रूजवेल्ट। इनकी सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई और दोनों ने मिलकर एटलांटिक चार्टर बनाया 1941 में। चार्टर मतलब ऐसी लिस्ट, ऐसे पॉइंट्स की लिस्ट जो मतलब ऐसे पॉइंट्स कि वर्ल्ड में शांति प्रस्थापित करने के लिए क्या क्या किया जाए, इस पर डिस्कशन किया उन्होंने। दिस चार्टर, इस चार्टर की मदद से, मतलब इस चार्टर की मदद एक वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्थापन करने में मदद हुई इस चार्टर की। द यूएसए, द यूके, द सोवियत यूनियन एंड चाइना met in 1944 at Washington DC and drafted a charter for the new organization. फिर से यूएसए, यूके, यूके मीन्स आपको पता है ना, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, मीन्स इंग्लैंड। सोवियत यूनियन मीन्स रशिया, सोवियत यूनियन मीन्स रशिया, और चाइना, ये चार कंट्रीज़ की मीटिंग हुई वॉशिंगटन डीसी में 1944 में, और उन्होंने मिलकर न्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी, किस तरह से काम करेगी, इसका डिस्कशन किया। कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में UNO बोलते हैं, वॉज फॉर्म्ड on 24 October 1945 at सैन फ्रांसिस्को। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में की गई। Since then, 24th October is celebrated as the United Nations Day all over the world. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसलिए ये दिन 24 अक्टूबर का दिन यूनाइटेड नेशंस डे, एज अ यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशंस डे कब होता है, तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर को। The main aim of the United Nations is to maintain world peace and security. यूनाइटेड नेशंस का मेन एम क्या है? वर्ल्ड में शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना, वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। Representatives of 50 countries met for 33 days at San Francisco and framed the UN Charter. फिर 50 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब एक कंट्री से कोई एक पर्सन, पूरी कंट्री आएगी क्या, पूरे कंट्री के पूरे लोग आएंगे क्या मीटिंग करने के लिए? नहीं, एक कंट्री से एक पर्सन। ऐसे 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने 33 डेज डिस्कशन किया। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और उन्होंने UN चार्टर बनाया, मतलब UN किस तरीके से काम करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एम्स क्या रहेंगे,
ये सारी बातें उन्होंने डिस्कस की यूएन चार्टर में। द चार्टर कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मीन्स उस यूएन चार्टर में यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स के बारे में मतलब वहाँ पर लिस्ट बनाई गई है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। यूएन का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो मेन ऑफिस है वो यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है। नाउ दिस इज़ यूएन हेडक्वार्टर्स। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ यूएन हेडक्वार्टर्स। ओके, दिस बिल्डिंग। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के स्थापना के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस: प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब वर्ल्ड में शांति बनाए रखना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। मतलब किसी भी कंट्री को किसी भी दूसरे कंट्री से नुकसान ना हो और वर्ल्ड में शांति बनी रहे। ये यूनाइटेड नेशंस के पीछे का एम था। प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर। मतलब आने वाली पीढ़ी को वॉर के डर से बचाना, वॉर की संभावना से बचाना। मतलब सभी कंट्रीज़ के रिलेशंस प्यार के रिलेशंस रखना, कोई मनमुटाव झगड़ा नहीं रखना। मतलब इजी लैंग्वेज में समझो, वर्ल्ड को वॉर से बचाना। नेक्स्ट है इंश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल मेंबर कंट्रीज़। सभी कंट्रीज़ को, मतलब जो जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है उन सभी कंट्रीज़ को समान अधिकार देना। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग ऑल नेशंस। सभी कंट्रीज़ में दोस्ती का संबंध रखना, मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रिलेशंस रखना सभी कंट्रीज़ में। कोऑपरेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल। अगर किसी दो कंट्रीज़ में कोई झगड़ा है तो उनका जो झगड़ा है वो वॉर में बदलने नहीं देना। उसको वॉर, उन दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होने से पहले ही उस झगड़े को इंटरनेशनल लेवल पर मिटाना। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द नेशंस कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। अगर कोई कंट्री मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसको साथ देना। रिमूव डिफरेंसेस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर अमॉन्ग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो उस ज़माने में क्या होता था, रेस मतलब स्किन के कलर के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, और जेंडर मतलब मेल फीमेल के आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो वो जो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर भेदभाव है वो नष्ट करना, ये यूनाइटेड नेशंस का क्या था, उद्देश्य था। प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। और हर इंसान को, इंसान होने के नाते हर इंसान के कुछ अधिकार है, कुछ स्वतंत्रता है, तो सभी को उसके अधिकार दिलवाना। तो ये सभी क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक बार रीड करेंगे क्या, लिसन। प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
Second, protect future generations from the scourge of war. Ensure equal rights to all member countries. Develop friendly relations among all nations. Cooperate in solving problems at international level. Provide a platform where all the nations can discuss their problems. Remove differences of race, religion, language, and gender among the people of the world. Next, promote respect for human rights and freedom. तो ये उतने उद्देश्य थे। जब आप लर्न करके लिखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए उसका मीनिंग। ओके, सिर्फ रट कर लिखना नहीं, जो हम लिख रहे पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं वो जानेंगे हम। ह्यूमन मतलब इंसान और राइट्स मतलब अधिकार। एक इंसान के मतलब इंसान के कौन कौन से अधिकार है वो हम जानेंगे। द यूनाइटेड नेशंस पब्लिकली अनाउंस्ड ए लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस ने सभी कंट्रीज़ के लोगों को इंसान के नाते कुछ अधिकार दिए हैं, मतलब मान्य किए हैं कि इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ये अधिकार होने चाहिए। इट एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। तो सभी कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कस किया कि इंसान को ये अधिकार होने चाहिए और फाइनली सभी कंट्रीज़ ने वो जो अधिकार है इंसान के वो 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट किए। मतलब उस बात पर पूरा डिस्कशन हुआ, किसी ने विरोध किया, किसी ने एक्सेप्ट किया और फाइनली जो भी अधिकार उन्होंने बताए थे वो सभी कंट्रीज़ ने 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट किए। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर को पूरे दुनिया में एज ए ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अंडरस्टूड? आपको पता ही होगा अभी यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर और ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। ये दो बातें आपको याद ही रखनी है। नाउ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, ह्यूमन राइट्स की लिस्ट थी, उनमें कौन कौन से मतलब राइट्स दिए गए हैं एक इंसान को। सम ऑफ द राइट्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर, कुछ अधिकार यहाँ पर दिए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ऑल ह्यूमन्स आर born free and are equal before law। हर एक इंसान मतलब हर इंसान स्वतंत्र है, मतलब अपने तरीके से जीने के लिए वो स्वतंत्र है। उस पर कोई भी दूसरा इंसान उसको गुलाम नहीं बना सकता। एंड आर इक्वल बिफोर लॉ, इंसान चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी के लिए समान
लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का और काम का अधिकार, मतलब हर इंसान को एजुकेशन लेने का और अपने मन से कोई भी जॉब करने का अधिकार है। नाउ, फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर, कहीं पर भी ट्रैवल करने का अधिकार। इंसान वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, वर्शिप पूजा करने का अधिकार। हम किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं अपने घर में, कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर हम किसी पर्टिकुलर भगवान को मानते हैं तो उसमें हमें कोई भी दूसरा इंसान हमें रोक नहीं सकता। हम अपने मन से किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, अपने विचार को हम प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, हमें किसी भी प्रोग्राम में स्पीच देने का और किसी न्यूज़पेपर में लिखने का या कोई बुक लिखने का अधिकार है। हमें बोलकर या लिखकर दोनों तरीके से अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर कोई मेल है और एक फीमेल है, दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं, एक ही प्रकार का जॉब करते हैं, तो दोनों एक ही काम करते हैं तो दोनों को सेम ही पेमेंट मिलेगा, सेम ही पैसे मिलेंगे। ऐसे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये फीमेल है तो इसको कम पगार देंगे, ये मेल है तो इसको ज़्यादा पगार देंगे। अगर वो एक ही काम कर रहे हैं दोनों, तो दोनों को इक्वल पेमेंट मिलेगा। और भी कुछ अधिकार है दूसरे पेज पर, वो हम पढ़ेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और जेंडर, गवर्नमेंट किसी भी इंसान में वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सभी लोग, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी वर्ण का हो, कि उसकी स्किन का कलर कुछ भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सभी इंसान कानून के सामने इक्वल रहेंगे। फ्रीडम टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश, हमें अपने इच्छा के अनुसार किसी भी अपने पसंद के पर्सन से शादी करने का अधिकार है। हम पर कोई रोक नहीं लगा सकता या कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि इसी पर्सन के साथ शादी करो, इस पर्सन के साथ मत करो। अंडरस्टूड? कुछ एज के बाद। ओके, ये रहे इंसान के कुछ अधिकार। आप फिर से देख लेना ये पार्ट, वीडियो का ये पार्ट, और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सी दिस पिक्चर्स, पीस कीपिंग फोर्स ऑन ड्यूटी। अगर कहीं पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, वहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्स अपने सोल्जर्स भेजता है और वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में लाता है। WHO वर्कर ऑन ड्यूटी। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ
की फील्ड में काम करती है। ओके, तो ये देखो एक WHO वर्कर अपनी ड्यूटी कर रहा है। नाउ मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब कोई भी नेशन यूनाइटेड नेशन का मेंबर कैसे बन सकता है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द UN 51 नेशंस साइन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई तब 51 कंट्रीज़ ने UN चार्टर पर साइन की थी। मतलब UN के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, एम्स है, वो 51 कंट्रीज़ ने उस टाइम एक्सेप्ट किया था और UN के मेंबर्स बने थे। टुडे इट हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज़। अभी यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर कंट्रीज़ है, मतलब 100 वर्ल्ड में से 193 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है। The UN and its agencies are working together for peace and progress in the world. UN और उसकी जो एजेंसीज़ है, उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स है, वो एक साथ मिलकर वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए और उसके सभी मेंबर कंट्रीज़ की प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। एनी पीसफुल कंट्री कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हर एक शांति प्रिय देश, मतलब ऐसा देश जिसको शांति पसंद है, जो टेररिज्म मतलब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, ऐसी हर एक कंट्री यूनाइटेड नेशंस की मेंबर बन सकती है। These countries have to accept the principles and aims of the UN Charter. जिसको UN का मेंबर बनना है, उसको UN के जो प्रिंसिपल्स और एम्स है वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। The United Nations has been trying to solve various problems of the world in a peaceful manner. यूनाइटेड नेशंस अभी तक वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता आ रहा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द UN। जिन कंट्रीज़ ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की थी, उनमें से एक हमारा इंडिया भी है। अंडरस्टूड। इन्फोपेबल में देखते हैं, द टर्म यूनाइटेड नेशंस वॉज कॉइंड बाय FD रूजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो नाम तैयार किया कि नई ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनाइटेड नेशंस नाम देंगे, तो ये नाम किसने सोचा था? आपको गाड़ी की आवाज़ आई क्या अभी? हॉर्न की? ओके, और ट्रक गया अभी देखो, FD रूजवेल्ट ये यूनाइटेड नेशंस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, FD रूजवेल्ट, और उन्होंने ही इस नई ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया यूनाइटेड नेशंस। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक क्या क्या अचीव किया, किस तरह से वो सफल रहा। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। जो मेन उद्देश्य था यूनाइटेड नेशंस का कि वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का,
उस अपने उद्देश्य में यूनाइटेड नेशंस सफल रहा है। इट हैज़ सॉल्व्ड सेवरल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उसने बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, जो झगड़े थे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो झगड़े थे वो शांति से निपटाए। इट हैज़ प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ग्रोइंग इनटू मेजर वॉर्स, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच के जो झगड़े थे वो जो युद्ध में बदलने वाले थे, तो उन झगड़ों को युद्ध में बदलने से यूनाइटेड नेशंस ने रोका है अभी तक। द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो अंडरटुक पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कॉन्गो, ज़ायरे एंड वेस्ट एशिया। तो कॉन्गो एक रिवर का नाम है, तो एक मतलब वर्ल्ड में कहीं पर है, वो आप मैप में देख लेना। तो वहाँ पर मतलब वहाँ की शांति खतरे में आई थी। वेस्ट एशिया में भी वहाँ की शांति खतरे में आई थी, मतलब टेररिज्म वहाँ पर बढ़ गया था। तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, अपने जो सोल्जर से वहाँ पर भेजे और वहाँ पर शांति बनाई रखी। द UN फेवर्स डिसआर्मामेंट एंड is making efforts to prevent the misuse of destructive weapons like chemical weapons and atomic weapons. UN क्या चाहता है कि दुनिया से जो भी वेपन्स है वो ख़त्म हो जाए, मतलब किसी कंट्री की जो ज़रूरत है वेपन्स रखने की वो ज़रूरत ख़त्म हो जाए। मतलब किसी भी कंट्री को वेपन मतलब शस्त्र जैसे बॉम्ब, गन्स वगैरह, ओके, वो रखने की ज़रूरत ही ना रहे, ऐसा वो UN मानता है। मतलब वो चाहता है कि किसी भी कंट्री में कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, सभी प्यार से रहे, फ्रेंड्स के रिश्ते से रहे, ऐसा वो मानता है। फिर वो और किस पर रोक लगाता है, अगर कोई कंट्री अपने कंट्री में डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहा है, मतलब दूसरे कंट्री पर अटैक करने के लिए बॉम्ब बना रहा है, वेपन्स बना रहा है, तो वो UN क्या करता है, उसको रोकता है। केमिकल वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स ऐसे इसकी प्रोडक्शन पर वो रोक लगाता है, ऐसा बनाने नहीं देता। The world is now a better place to live in largely due to the efforts of the UN. UN की कोशिश से ही आज का जो विश्व है वो रहने के लिए एक सुंदर जगह बन गया है। मतलब हम अभी UN है इसलिए हम वर्ल्ड में शांति के साथ रह सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ देयर आर क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर yes or no. The League of Nations was established in 1929. Yes or no? You have to find the answer and tick yes or no. लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1929 में की गई थी। सेकंड, 25 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे। अब मैं आंसर बता देता हूँ आपको। द लीग ऑफ नेशंस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1929, तो इसकी स्थापना 1929 में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। ओके, एक बार मुझे चेक करने दीजिए, 1919 में की गई थी। ओके, देन 25 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे। नो, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 25 अक्टूबर को। ओके, इसलिए ये भी नो। थर्ड, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज एडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948।
जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट किए थे। यस, ये करेक्ट है। इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट द यूएन हैज़ मोर देन 200 मेंबर कंट्रीज़। नहीं, क्योंकि यही अब हमने ऊपर पढ़ा था कि टुडे इट हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज़। यहाँ पर लिखा है 200 से ज़्यादा, मतलब 200 से ज़्यादा, तो ये गलत है। ओके, तो ये रहा आपका लेसन्स। ये वीडियो बार बार देखें और समझे। ओके, और आपको एक काम दे रहा हूँ मैं, इसके जो टिक द करेक्ट आंसर्स है, पहला क्वेश्चन, उसके आंसर आपको ढूंढना है और कमेंट में उसके आंसर्स लिखने हैं। कैसे लिखोगे? नंबर दोगे 1 डैश और A, B या C, तीनों में से एक। नंबर 2 A, B या C। नंबर 3 A, B या C। ऐसे आंसर लिखोगे शॉर्ट में। ठीक है, मैं देखूँगा कि आप में से किसने किसने इसके आंसर्स लिखे हैं। ओके, अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।